नीट 2022 का रिजल्ट आ चुका है और अब बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया है कि क्या एडमिशन मिल पाएगा या नहीं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छा हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट कट ऑफ लिस्ट बताने वाला हूं। क्या कट ऑफ जाएगी, आपको किस रेंज तक कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और स्मार्टली वर्क करके अच्छा कॉलेज चूज करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नीट का रिजल्ट आ गया और एग्जैक्ट कट ऑफ लिस्ट क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, सबसे पहले एक ही क्राइटेरिया है, एक ही चीज़, एक ही रूल है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हैं तो ही आपको एडमिशन मिल सकता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है कितने, कुछ परसेंटाइल बताई गई है। मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में 50 परसेंटाइल अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। जनरल कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस में 45 परसेंटाइल है और ओबीसी, एसटी, एससी और इसमें फिजिकली हैंडीकैप उसकी 40 परसेंटाइल है। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आए हैं, इतने परसेंटाइल आए हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको एडमिशन मिल सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि कितने कितने मार्क्स पे ये कट ऑफ लिस्ट गई है। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करूंगा। अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं और आपके मार्क्स 115 से 120 के बीच में आए हैं तो आप ये मान के चले आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। अगर आपके मार्क्स 500 से ऊपर मतलब 510 तक भी मार्क्स आए हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको एंड काउंसलिंग तक वेट करना पड़ेगा, बट मिल सकता है। बहुत स्मार्टली वर्क करने की जरूरत है क्योंकि बिल्कुल एज वाली सिचुएशन होगी 500 और 510 के पास। लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और 10 लाख स्टूडेंट्स में से लगभग 8 साढ़े 8 लाख स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल चाहिए वो 40 परसेंटाइल है। लगभग आप मान के चलें कि आपको 95 मार्क्स से लेके 105 तक के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है प्राइवेट कॉलेज में। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपके मार्क्स ऑलमोस्ट 400 की रेंज में हैं, 390 टू 410 की रेंज में, तो आप उस एज पे हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ओबीसी कैटेगरी में भी लगभग 22,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, तो कंपटीशन थोड़ा अच्छा रहेगा। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी बहुत स्मार्टली आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बात आती है एससी और एसटी कैटेगरी में, इसमें भी आपके लगभग यही सेम रेंज रहेगी। 93 मार्क्स से लेकर लगभग आपके 104, 105 मार्क्स तक की रेंज में अगर आप हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। ये जो मैं रेंज इसलिए बता रहा हूँ कि ये हाईएस्ट टू लोएस्ट है। थोड़ी सी कट ऑफ डाउन भी जाएगी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 3 काउंसलिंग होती हैं तो उस बीच में थोड़ी सी डिफरेंस आता है। जब कैटेगरी वाइज अलग चलती है काउंसलिंग, अलग अलग सेग्रीगेशन हो जाते हैं, एमबीबीएस, बीएमएस जितने भी फील्ड्स हैं, तो हल्का सा डिफरेंस आता है। तो इतना मिनिमम जाएगा, इससे नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। आप ये मान के चलें कि 95 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आपके मार्क्स 95 से नीचे हैं तो कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल है, तो ये पहले ही आप जान लें उसको। तो ये चीज़ आप मान के चले, ये लगभग कैटेगरी का जो डिवीजन है ये कट ऑफ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके लगभग 280 मार्क्स से नीचे हैं, उनको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या हो सकता है थर्ड राउंड तक भी एडमिशन ना मिले किसी प्राइवेट कॉलेज में भी। इवन लास्ट ईयर तो ये भी देखा गया है कि कई स्टेट में तो 400 तक की रेंज तक भी जनरल कैटेगरी में कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था, प्राइवेट कॉलेज। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं। अब आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। देखिए लास्ट ईयर भी बहुत सारे कॉलेजेस की सीट खाली रही है। आपको ये सोचना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आप सिर्फ चूज़ करते रहेंगे उन टॉप कॉलेजेस में जिसके आपको एलिजिबल नहीं है, आपके बाई चांस आपके मान लीजिए आपके मार्क्स 115, 120 हैं और आप उस स्टेट का टॉप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट अगर उस कॉलेज को चूज़ करेंगे तो आपको वो कॉलेज मिलेगा ही नहीं। आपने अपनी चॉइस वेस्ट कर दी। तो ये देखना होगा कि किस स्टेट में आपको एडमिशन लेना है, तो उस स्टेट के सिर्फ टॉप कॉलेजेस को मत चूज़ करें। आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज को चूज़ करें। हो सकता है वो फर्स्ट रैंकिंग में ना हो, बट
टॉप 10 में हो आप ऐसे कॉलेज चूज़ करें। तो अगर सब स्टूडेंट टॉप 5 में जाएंगे, बाकी कॉलेजेस की सीट्स खाली रहती है, तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, सीट खाली चली जाती है और आप अपना साल वेस्ट कर देते हैं। इससे बेटर है कि आप कॉलेज चूज़ करें, अपना साल को सेव करें। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती ये होती है जब 3 काउंसलिंग हो जाती है और आपको एडमिशन नहीं मिल रहा होता, आपको पता है कि आप क्वालिफाइड हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन जब मिलेगा तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कॉलेज में हम कोई डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा से सीट ले लेते हैं, बिना काउंसलिंग के एडमिशन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अगर इस बहकावे में आएंगे, अगर आप डोनेशन दे देंगे, काउंसलिंग फ़ीस दे देंगे या बिना काउंसलिंग के एडमिशन चाहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, कोई भी कॉलेज किसी भी वे में आपको एडमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि सीट्स कॉलेज के हाथ में नहीं होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के या ऑल इंडिया लेवल पे जो सीट्स डिसाइड होती हैं उसके थ्रू होती है, काउंसलिंग के थ्रू ही होती है। तो बिना सोचे समझे अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे और डोनेशन देते हैं, और अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, हो सकता है आप कॉलेज में पढ़ भी रहे हों, बट 1 साल बाद जब आपके एग्ज़ाम आएंगे यूनिवर्सिटी से, जब आपका नाम ही नहीं आएगा, एनरोलमेंट नहीं आएगा, तो आपको तब पता चलेगा कि आपका एडमिशन ही नहीं हुआ है, आप वेरीफाइड ही नहीं हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करें। इससे बेटर है तो ड्रॉप कर लें। 1 साल वेस्ट करने से बेटर है आप ड्रॉप कर लें। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। किसी भी तरीके से डोनेशन के चक्कर में मत फंसें। किसी भी तरीके से कोई भी सीट बुक या वगैरह ऐसा करके कुछ भी नहीं होता। कोई सीट बुक नहीं होती है। अगर सीट खाली है कॉलेज की तो आपको सीट मिलेगी। तो ऐसा चक्कर में मत पड़िए। अगर कॉलेज सीट बुक करता भी है तो भी वो अपने जो टॉप लिस्ट होगी उसी को सीट मिलेगी। वो नेचुरली भी जो बच्चे चूज़ कर रहे हैं काउंसलिंग के, तो उनको मिल जाएगी। वो कॉलेज के हाथ में नहीं है कि किसको देनी है किसको नहीं। वो तो लिस्ट जो बनेगी ऑनलाइन है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी गलती ना करें, स्मार्टली वर्क करें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी BMS से रिलेटेड और आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।